यहाँ ब्रह्म मुहूर्त आने पड़ा। भैया तूफानी दूल्हा दुल्हन जब आए हैं और ग्राम लोहारी की छोरी ने कटु जब वचन सुनाए हैं, कटु सब वचन सुनाए हैं। मेरे देव की जो साली और सलज थी मंडप के नीचे ले गई। कोई तो छापे लगा रही है और कोई इशारे कर रही है और कोई कुछ कह रही है, लेकिन मेरे जोरावर बाबा चुप बैठे। अरे साली सलहज ठट्टा करती जोरावर न वचन सुनाते हैं। अरे शाम की शक्ति, अरे शंभु की शक्ति दमक रही। एक नाग तुरंत बोला बाते हैं, एक नाग तुरंत बुलावाते हैं। अरे एक नाग तुरंत बुलावाते ढोल पानी। अरे एक नाग तुरंत बुलवाती है, एक नाग तुरंत बुलवाते हैं। अरे शंभु की शक्ति आई गई, एक नाग तुरंत बुलवाते हैं, एक नाग तुरंत बुलवाते हैं। भैया आज मेरे दोस्तों जोरावर ने एक माया दिखाई कि जिस साली और सलज ठट्टा कर रही हैं तो जिन्हें कछु तो मजा होना चाहिए। भैया जोरावर बाबा और मेरी लाड़ो देवी आज मंडप के नीचे बैठी हैं और छई साबरी कहने लगी जल्दी बांध गठान। तो आज मजाक कर रही और जब ठड़े भये और जैसी चारों तरफ को देखा तो भैया का दिखाई दो। आरे मंडप में लटकी रो करुआ नाग। भैया कारे नाग नेग घूमट में थे तो सोच रही सब लाड़ो लाड़ो हमारी यानी लाड़ो जब ऊपर को देखी तो नाग लटक रो ऐसे तो सोच रही कि जब दूल्हा ना खाए रो तो हमें काय को खागो। आरे मंडप में लटक रो करुआ नाग नाय लाड़ो बेटी घबराई। मंडप में लटक रो मेरे देव ने माया फैला दी। क्या हुआ? पहली भमरिया जोरावर संग लाड़ो की दई डरवाए। अब कारो नाग देख नर नारी भागे प्राण बचाए। तन मन की तो दे सराई। मंडप से लटक रो करुआ नाग ना लाड़ो बेटी घबराई। भैया एक जो ब्याह पढ़ सके नहीं और जिन आपतो तो कौन बुरा दे ये ब्याह पढ़ रही हते तो भयो का। अरे मंडप छोड़ पंडित जी भागे। कैसे भागे गए? चोरा चोरी। मंडप छोड़ पंडित जी भागे दे तो चोरा चोरी। और कहीं पर अरे कहीं पर करायो, अरे कहूं पर कलायो कहूं पर चामर बगरी गई ऐसा बरोरी। पटक पांडे का खाई। मंडप में लटक रो करुआ नाग ना लाड़ो बेटी घबराई।
देख करके आज नरनारी मंड पे छोड़ के भाग गए, अकेले दूल्हा और दुल्हन रह गए। सोची कि हमारी तो भावरू नहीं डर पाएंगे जाते। जोरावर बाबा ने सोची तो क्या हुआ भैया, अपनी माया समेट ली और नाग हथों के नहीं तो जाने कितने चले वो। अरे नाप अरे नाग आलोक भयो मंडप पे और सखियां गई सब आए। अरे नाग आलोक भयो मंडप ते सखियां गई सब आए। दूजी बमरिया पड़ने लगी सखियां रही मांग लगाए। तीजी चौथी जब फेरवाई मंडप छठवी अरे पांचई छठवी लाड़ो के संग भामर दई डरवाए। ओ साते पे साजन की है गई दये फूला बरसाई। नगर में खुशियां भई भारी मंडप में। लाड़ो के संग ब्याह करी गए चितौरा आए। सास सहोदरा प्रेम से बहुलीनी कंठ लगाए। आज सहोदरा अपनी बहू लाड़ो को देख करके हृदय से लगा लेती है। इधर गोकुल सिंह अपनी पुत्रवधी लाड़ो को अपनी बेटी के समान प्यार देने लगे और अपनी गृहस्थी के गृहिणी रूप में उन्हें अपना हिस्सा दे देते हैं, यानी मिला लेते हैं। शांतिशील में प्रवेश कर जाते हैं। जब 5 दिन के बाद में लाड़ो के मामा के लड़का, चाचा के और रिश्तेदारों के आ जाते हैं और बड़ी दावत खिलाई है उनको और लाड़ो देवी को ले जाते हैं। तीसरे दिन भैया तो क्या क्या कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद में मेरे देव का क्या हाल था। महात्माओं के पास में जाते थे और लाड़ो के पास में भी रहते थे। धीरे 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 1 साल के भीतर उनकी विदा करा लेते हैं और घर ले आते हैं। तो क्या होता है, लाड़ो पत्नी मिली प्रीतियत खिली रहे संग संग में। दोनों माता पिता जब देखी रे खुशी भय भैया मन में। एक दिन जब लग गए लोहारी गाँव रे लाड़ो को लेके संग में। भैया जैसे ही आज सहोदरा यानी सहोदरा ने अपने बेटा को और बहू को दोनों को भेज दिया कहाँ, लोहारी गांव में। तो भैया क्या होता है, अरे साली सलाह जा मजा कयोड़ावे, सामन सनूनो जीजा तुम नहीं आवे। जो
भोजन को सासू माँ बुलवावे। भैया आज भोजन के लिए बड़े आदर से मेरे देव जोरावर को और थारी पर बैठा दिया तो क्या हुआ? अरे बैठ गए हरे साई रे, आई गई भैया थारी। गए परस परस के सासुरे सगे थे भैया हरी। महाराज खीर को करो सफायो है। अरे साली करे मजाक के जीजा हमको नहीं बचायो है। भैया मेरे देव पहली बार सामने में भी नहीं गए थे, आज पहली बार ससुराल गए थे। तो आज साली और सलेज कहने लगी जीजा, क्योंकि बहुत माल खाए गए भाई, देख के नहीं ये साली और सलेज का कह रहे के जीजा 2.5 किलो की खीर अकेले तुम ही खाए गए री। गए रे के जीजा तुम ही खाए गए री। जीजा 2.5 किलो की खीर अकेले तुम ही खाए गए री। और भैया मेरे कंप्यूटर शिष्य मैथाने वाले ये हमारे मटकी बाजार हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। और क्या कह रहे? पूरी पापड़ पूरी मंगोड़ा खाए 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 के नहीं अघाए। साली को जीजा तुमने क्यों ना बचाए? जीजा जीजा मानस को धरो शरीर अकेले तुम ही खाए गए री। साली कहने लगी मेरे सास के, एक बात है तुमने हमारे काजू नहीं बचा, बड़े तुम जिम्मेवार हो। और क्या कहने लगी? कब के भूखे जीजा आए, कहाँ के पेट पर आयो लाए। कैसे जीजा तुम जाए पचाए। और क्या कह रही? और कहने लगी अच्छो मैयो को खेचो तेने खीर अकेले तुम ही खाए गए री। जीजा 2.5 किलो की खीर अकेले तुम ही खाए गए री। और चितौरा वासियों, तुम्हारी कसम तुम्हारे गांव में ऐसी जिमई आते का सही बात है। और क्या कह रही? इतना मालूम फत में खायो खाए को ना कछु असर बतायो। तुम्हें देख मेरो मन चकरायो। और जीजा देखो मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? निकरे बिगर चुके कीर अकेले तुम ही खाए गए री।
मेरे दोस्तों, मेरे देव जोरावर बाबा चुप रहे, कछु नहीं कही। देखो रात में देखेंगे जिन्हें हम मजाक तो कर रही हैं, ठीक है। साली के सुनकर वचन सोए खरगा साले के संग, जोरावर कदम जगे सो 12 बजे एक संग। 12 बजे जगे मेरे देव और आज अपनी देव शक्ति दिखाने के लिए और साली और सलस से क्या मजाक करने लगे। आरे कोठीला तूफानी, आरे कोठीला माटी को द्वारे बीच जड़ायो, कोठीला माटी को द्वारे बीच जड़ायो। मेरे देव ने क्या किया भैया, आज मजाक ही मजाक में कोठीला उठा के दरवाजे से अड़ा दिया। 9 मन जावे चना भरी, कर हाथ जोरावर न करी, जोर करी छाती को। मेरे देव कैसे है, जोर करी छाती को द्वारे बीच जड़ायो, कोठीला माटी को द्वारे बीच जड़ायो। ज्ञान सिंह कैसे अड़ा दो, देव की शक्ति को न पार जो पायो, अचक धरियो ना आहट आयो। हरे काम कियो ठाठी को द्वारे बीच जड़ायो, कोठीला माटी को द्वारे बीच जड़ायो। भैया जब लोहारी गांव से लौट करके और गांव चितौरा में आ जाते हैं, अपने खेती पाती का धंधा करने लगे। मेरे देव कछु दिनों के बाद में दोबारा फिर लोहारी गांव गए। दूसरी बार बाबा गए, लोहारी गांव गए आए। सासू माया दर करे, नर नारी दरस को रहे आए। आज क्योंकि नाम तो उनका था, आज नर नारी उनसे आकर के मजाक करने लगे, जीजा जी बहुत दिनों में आए, चुप रह जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। तो भैया आज शाम को भोजन खिला करके और जोरावर को सुला देते हैं। सासू माँ बड़ा आदर किया, लेकिन सुबह हुआ आज चाय पिला करके खरगा उनके साले और एक कुआं की तरफ ले जा रहे थे। तो भैया होता क्या है, और वो कौन का कुआं था, खरगा साले के सोए संग जोरावर को चाह पिलाते हैं, और दुर्गा प्रसाद के कुआटा पे जोरावर को ले आते हैं। करके मजाक क्या त्यागी बोले, जोरा बहुत दिनों में आए हैं, ग्राम लोहारी के काज अपनी बहना क्यों नहीं लाए हैं। दुर्गा प्रसाद कहने लगा, काहे साले
अपनी बहना ले आवते तो बढ़िया रहते हैं। जोरावर चुप रह जाते मुस्कुरा करके, मजाक करने लगे। क्या कहते हैं? ए भरो कुठीला माटी को मेरे साले खूब उठायो है, बार बार इठलावे त्यागी अच्छो सा सुने जायो है। त्यागी कहने लगे, अरे सास के बड़ो तू तो बलवान है, तेने पहले कुठीला उठावत, अपनी मैयो ले आवत ना हमारे यहाँ को, अपनी बहना ले आवत तो कहा है जातो। लेकिन जोरावर कुछ नहीं बोल रहे। 5 आदमी को खाना लेकर श्री गजाधर जीवा आए हैं, जबरन से परोस गई थारी तो झिकन नहीं पाए हैं। भैया जोरावर को जबरदस्ती 5 आदमियों का जो आहार था उसे परोस देते हैं। आज जोरावर पूरे को खा गए, पीकर पानी पी करके तो पेट नहीं भर पाया। तो आज उनकी मजाक पर हमारे देव क्या काम करने लगे। पानी पीकर ठाड़े भाई दोनों बैल जब खोले हैं, पर है खींचे 5 जब नाम सिंह को बोले हैं। जोरावर की बार बार प्रशंसा करने लगे। आज बैलों को खोल देते हैं और 9 मूठा 700 लीटर पानी बनता था, आज 4-5 फरे खींच के नहीं और पानी निकाल दिया। तो उसे देख करके सब अचंभित हो गए। जोरावर की आज प्रशंसा करने लगे, पूरे गांव में प्रशंसा हो गई। यह प्रशंसा देख करके जोरावर बोले कि हम तो अपने गांव को जाएंगे, जाते तो हमें डर लगता है कि हमें ज्यादा हक कहता है कि नहीं, तो अब बड़ा संकोच आवत है। भैया होता क्या है, लाड़ों को लेकर के आज लोहारी गांव से फिर दूसरी बार मेरे देव चितौरा में आ जाते हैं। अटल समय की गति टले ना रति समय सब आयो, अरे लाडो देवी ने आज रे कुमर रे भैया जायो। समय की बड़ी प्रबल गति होती है। लाडो देवी के आज पहला पुत्र हुआ जिसका नाम जैताराम जी था। पहलो जन्म्यो लाल खुशी को हाल नगर में छायो, नगर में छायो। ज्योतिष जी लइए बुलाई रे जाको जैता नाम धरायो। भैया उनका जैताराम रखा गया। जोरावरी ने संत बुलाए और सत्संगति और भजन करवाए। भोजन जोरावर बनवाए नर नारी सब नौत जिमाए। भैया आज मेरे देव ने नर नारियों को बड़ा भंडारा किया, महात्माओं से आकर के सत्संग करवाया और सत्संग करा करके भजन कराए। धीरे धीरे मेरे लोगों, भैया 2 बेटा तो उनके कुंकरे में ब्याहे थे और एक मोरोली के प्रापर ब्याहे थे। धीरे धीरे मेरे दोस्तों अब गृहस्थी का भार हो गया और क्या होता है देखिए। जग में गृहस्थी का भार पूरा ये बिगड़ आग की
भट्टी है, सूखे गीले को राख करे आखिर मिट्टी की मिट्टी है। लोगों, गृहस्थी का भार इतना कठोर होता है, इस गृहस्थी के भार को अच्छे अच्छे डिग जाते हैं कच्ची लाग में। कभी कभी रंग बने, कभी राज मिले, कर्मों की फिरती चक्की है। ज्ञानी होए चाहे बेज्ञानी होए, बिना पैसा मिले न छुट्टी है। ज्ञानी हो चाहे विज्ञानी हो, चाहे महात्मा हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, बिगर पैसे के कभी काम नहीं चल सकता है। इस भरम जाल से मुक्त हुआ, बंधन से पावे छुट्टी है। और पाती राम संतों के संग कर्मों की खुल जाए गुत्थी है। गृहस्थी का बुरा हाल होता है, लेकिन इस बंधन से वो ही निकल सकता है। ऐसे मेरे देव जोरावर बंधन से निकले थे। अब होता क्या है, सुमेरा ने जब कही जोरावर सुन लो बात है, करो नौकरी आगरे सो चलो हमारे साथ है। आज व्यक्ति सुमेरा नाम के थे, मेरे लोगों आज कहने लगे जोरावर तुम बैठे बैठे क्या करते हो, चलो हम तुम्हें नौकरी पर लगा लेंगे। कि चल भैया, सीधे स्वभाव के थे। तो भैया क्या हुआ, अरे कर नौकरी चली दायरे भैया, गए आगरा में आई जी। आज मेरे देव आगरे में आ गए, क्या हुआ, अरे 30 आदमी की कहेंगे मेरे जे तो लाइन उठावे हरा साई जी। आगरे के स्टेशन पर एक लाइन डर रही थी, उस लाइन उठा रहे थे, डिब्बा में से उतार रहे थे। आज देवयोग से हुआ क्या, हरे दबियो ngariaye का पूरे तकीरे वो तो जोरते रहो चिल्लाई जी। उंगली दब जाती है लेन के नीचे, तो एकदम चिल्लाने लगो, भैया अरे मुझे बचाओ मैं मर चला। 28 आदमी लेन को उठाने लगे, लेकिन लाइन नहीं उठी, पूरा हाथ दब गया। तो मेरे देव ने क्या किया, अरे सबने उठाई लाइन, ना उठी रे मेरे देव ने लाई